नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी इसके अंदर आपको क्या पूछा है, एन पूछा है। टर्म्स एपी दे रखी है आपको 9 है, 17, 25 और ऐसे चली जा रही है। फिर मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ, यानी एस एन की वैल्यू दे रखी है आपको 636। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस एपी से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 9 और डी इज इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस का 9, 8 माइनस ए, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमें गिवन है एस एन इज इक्वल टू 636 दे रखा है। एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई 2 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 636। n की वैल्यू निकालनी है तो हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, तो 2a तो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 ऐसा का ऐसा, और d की वैल्यू कितनी आ रही है 8 इज इक्वल टू 636। n बाई 2 यहाँ पे कितना हो गया 18 प्लस का 8n और माइनस का 8 इज इक्वल टू 636। यहाँ पर n बाई 2, अब देखो 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 10 प्लस का 8n इज इक्वल टू 636। तो अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूँ तो 2n बाई 2 अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे 5 और ये 4n इज इक्वल टू 636। 2 से 2 कट हो गया, n 5 प्लस का 4n इज इक्वल टू 636। ये हो गया 5n प्लस का 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636। जब भी 636 को और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपका मल्टीप्लाई होगा, जैसे 636 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 12 और 2 14 का 4 1 कैरी, और 6 4 जा 24 और 1 25 2 5 4 4, ठीक है। 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 4 3 जा 12 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 कितना हो गया 25। अब जब भी इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ऐसा फैक्टराइजेशन करो कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे 5n आए। तो जब भी ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे 5n आए तो उसके लिए हमें इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का बनना चाहिए ना यहाँ पे, तो प्लस का 53 n माइनस का 48n माइनस का 636 ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 4n को या n को कॉमन लूँ, क्योंकि 4 और 53 में कोई कॉमन नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर आएगा 4n प्लस का 53, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 12 को मैं अगर कॉमन लूँ इसके अंदर से तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो गया 4n और प्लस का यहाँ पर 53, ठीक है। तो n माइनस का 12 और एक बनेगा 4n प्लस का 53। तो यहाँ पर n इज इक्वल n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो ये तो क्या है, पॉसिबल है। एक आ रही है आपके पास 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, तो n इज इक्वल टू माइनस का 53 अपॉन 4, जो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो n इज इक्वल टू 12 होगा, ओके। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू कितना 5, द लास्ट टर्म यानी an कितना दे रखा आपको 45 और द सम इज 400, sn दे रखा आपको 400 और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n आपको निकालना है और द कॉमन डिफरेंस d आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर an इज इक्वल टू 45, sn इज इक्वल टू 400। देखो sn का फॉर्मूला होता है जब an गिवन हो, हम क्या लिखते हैं n बाई 2 a प्लस का an, ठीक है। तो यहाँ पे sn की वैल्यू कितनी है 400, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस an की वैल्यू कितनी 45, ठीक है। तो यहाँ पर n बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 5 50, ठीक है। 2 से इसको कट करें अपन या फिर इधर लेके चले जाओ सारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 400, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कट, 5 का कितने टाइम्स 8 टाइम्स,
इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 16 आ रही है, ठीक है, एन की वैल्यू आ गई। फिर क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। अब हमें पता है ए एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी है 16 इज इक्वल टू ए प्लस का 16 माइनस वन इंटू डी। तो ए 16 बोल दो या ए एन बोल दो, वो कितना है 45 इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है आपको 5 प्लस का 15 इंटू डी। 5 को इस साइड लेके आओ तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी हो गया, ये बन गया 40 इज इक्वल टू 15 डी। तो यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकाले तो 40 अपॉन 15 हो जाएगा। 5 का डिवाइड दो 3 टाइम्स, इसमें 8 टाइम्स, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही है 8 अपॉन 3, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर एन एपीआर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, 17 एंड 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस डी दे रखा आपको 9, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन आपको पूछ लिया, और एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन का जो सम है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए एन 350 दे रखा है, हमें ए और डी पता है, एन निकालने हैं अपन, निकाल सकते हैं। तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है 350 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 17 हो गई प्लस एन माइनस वन 9, डी की वैल्यू 9, तो एन माइनस वन इंटू 9। तो यहाँ पे क्या बनेगा 17 प्लस का 9n और माइनस का 9। जब 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 प्लस का 9n, और यहाँ पे क्या आ रहा है 350। 8 इस साइड लेके आओ तो 350 माइनस का 8 इज इक्वल टू 9n, तो कितना बचेगा 342 इज इक्वल टू 9n। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 342 अपॉन 9। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या बन रही है, देखो 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27, और फिर कितना बचा है यहाँ पे 36, तो 7 बच गया 72, तो ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 9 8 जा 72, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 38 आ गई। इसके बाद इसने क्या पूछा है, इज देयर सम, एस एन पूछ लिया, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस का l, या ए एन गिवन हो तब हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो एस एन निकालना है, n की वैल्यू यानी 38, तो एस 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 17, और L की वैल्यू या AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 350, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 38/2, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, 18 में 9 टाइम्स, ओके। यहाँ पर कितना बनेगा ये 3 6 और 7 367। जब S38, तो यहाँ पर S38 की जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6973, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है S22 निकालना है ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 दे रखा है आपको, एंड 22 टर्म इज 149, यानी A22 कितना दे रखा है 149। अब हमें A निकालना है, ठीक है, डी हमारे पास है, ए एन हमारे पास है, तो हम S22 या एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन मतलब A22 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं पता प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 22 है, तो 22 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी 7। तो यहाँ पर क्या बनेगा 149 है इसकी वैल्यू, तो ए ऐसा का ऐसा प्लस 22 में से 1 गया तो 21 इंटू 7, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ए प्लस का 7 147, तो 147 को इस तरह भेजो तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 149 माइनस का 147, तो कितना बचेगा ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया ए की वैल्यू।
यहाँ पर एस एन की फॉर्मूला क्या होता है, S22 चाहिए ना, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। जब ए एन गिवन हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का ए एन। तो S22 हमें निकालना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 22/2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस ए एन बोल दो या A22 बोल दो, कितना है 149 है। तो 22 11 हो गया, इंटू यहाँ पर ये कितना हुआ 151 हो गया। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1661। S22 की वैल्यू आ गई इसके साथ ही, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या होता है कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या निकालना आपको, S51 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से n की वैल्यू कितनी दे दी 51 दे दी। हुज सेकेंड टर्म यानी A2 कितना दे रखा है और A3 कितना दे रखा है, एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, ठीक है। हमें A नहीं पता, D नहीं पता, N तो पता है, ठीक है, और AN भी नहीं पता। तो AN से तो हमें पता नहीं, लेकिन A और D हमें पता हो तो हम S51 की वैल्यू निकाल सकते हैं 2A + n - 1 इंटू D के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखो AP क्या होती है आपकी, A2 A3 यही होती है। हम D क्या निकालते हैं, A2 - A या A3 - A2 करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हम D इजीली निकाल सकते हैं, A3 - A2 करके। तो D की वैल्यू क्या आ गई 18 - का 14, तो D = कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पे। तो D की तो वैल्यू आ गई, A की आ गई, A की वैल्यू और निकालो। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं = 14। हमें पता है A + n - 1, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D लिख सकते हैं यहाँ पे, n - 1 2 - 1 1 D = 14। तो A की वैल्यू नहीं पता, प्लस D की वैल्यू 4 है = 14। तो A = कितना आया 14 - का 4। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई, ठीक है। D की वैल्यू 4, A की वैल्यू कितनी 10। अब हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A + n - 1 इंटू D। जब A D N सब पता हो तो S51 = 51/2 ये हो जाएगा। तो 2A की वैल्यू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n - 1, n की वैल्यू कितनी होगी 51 है, तो 51 - 1, और D की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। ये बन रहा है आपका 51/2 220 प्लस का 50 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 51/2 और ये हो गया 20 प्लस का 200, यही हो रहा है। इनको ऐड करो तो 51/2 इंटू 220 बन रहा है, ये बन रहा है। इसको कट करो तो 110 आ रहा है। तो यहाँ पर 51 इंटू 110, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, देखो 110 को 51 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 0 1 1 फिर 0 5 और 5, तो 0 फिर 1 6 और 5। तो आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे S51 का, यहाँ पे लिख रही हूँ S51 = 5610। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ यानी S7 कितना दे रखा है, ऑफ एन AP इज 49 है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी S17 भी कितना दे रखा है आपको 289 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आपको निकालना क्या है Sn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि Sn = होता है क्या है n/2 2A प्लस का n - 1 इंटू D। इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा, A या D कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, उसको सोल्व करेंगे, जो भी हमारे पास A या D की वैल्यू आती है उसको Sn की वैल्यू में पुट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि n = n यानी फर्स्ट n टर्म्स, ये नहीं बोला कि फर्स्ट 25 टर्म्स फर्स्ट 60 टर्म्स, ये कुछ नहीं बोला। फर्स्ट n टर्म्स मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या एक तरह से n है, तो A और D की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रखूँ S7 = 7/2, 2A की वैल्यू कितनी नहीं पता, प्लस n - 1 मतलब 7 - 1 कितना हो गया 6D हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे S7 की वैल्यू कितनी है 49 है, ठीक है 49 है ना, = 7/2 और 2A प्लस का 6D,
ठीक है। तो 2 को उस साइड लेके जाओ तो 49 इंटू 2 अपॉन 7 यही बनेगा। 7 से ये कट हो गए 7 7 2 जाए यहाँ पे क्या आएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस का 6d। इक्वेशन क्या होगी आपके पास फर्स्ट हो गई। इसको और भी सोल्व कर लो, इसके अंदर 2 का डिवाइड दे दो पूरे के अंदर, तो ये बनेगा a प्लस का 3d इज इक्वल टू 7। ये क्या आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं S17 वाली में। तो S17 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 17/2 फिर 2a प्लस n-1 17 माइनस 1 कितना हो गया 16d। S17 की वैल्यू कितनी है 289 है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ये क्या बना 2a प्लस का 16d। 17 से इसको कट करोगे तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो 34 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस का 16d। अब फिर से अपन 2 का डिवाइड दे सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में, तो ये बनेगा a प्लस का 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन क्या होगी आपकी सेकेंड हो गई। अगर मैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो आप, तो यहाँ पे लिखो a प्लस का 8d इज इक्वल टू 17। दूसरी लिखो a प्लस का 3d इज इक्वल टू 7 3d इज इक्वल टू 7। जब माइनस करोगे तो ये नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस के माइनस हो जाएंगे, ये 0 हो गया। 8 में से 3 गया तो 5d, 17 में 7 गया तो 10, तो यहाँ से d की वैल्यू जो है वो 10/5। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5, d की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो a की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या है a प्लस का क्या है 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस का 3d इज इक्वल टू 7। तो a ऐसा का ऐसा प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस का 6 इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है Sn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो Sn की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो ये इक्वेशन लिख ली है ना। अब निकालना क्या है Sn की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए यहाँ पे अपन ये ऐसा ही रहने दो, इसको तो ये मिटाती हूँ मैं। यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये ध्यान रख लेना, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन अपनी सेकेंड है, ओके। यहाँ पे देखो d Sn ऐसा का ऐसा n/2 ऐसा का ऐसा 2a, तो 2 इंटू 1 है प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है। तो n/2 2 को मैं बाहर को मैं निकाल सकती हूँ, हाँ, तो यहाँ पे बनेगा 1 ओनली, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा n और ये माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 और प्लस का 1 कट, ये 2 से 2 कट, तो अंदर क्या बना n और अंदर क्या बचा ओनली प्लस का n बचा है। n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n² आ जाएगा, यही आएगा n को n से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका देखो इसके अंदर किया क्या, पहले तो ये देखो इसके अंदर इसने दे रखा था फर्स्ट S7 दे रखा था S17 दे, S7 और S17 से मैंने 2 इक्वेशन निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। दोनों को सोल्व किया तो मैंने d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, ठीक है, तो मेरी a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे d और a की वैल्यू आने पे n की वैल्यू हमें पता ही है n है, तो Sn की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या है Sn इज इक्वल टू n² आई। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट a1 a2 an तक फॉर्म एन एपी है एक तरह से, वेयर an इज डिफाइंड, an हमें डिफाइंड कर रखा है, an इज इक्वल टू 3 + 4n और सेकेंड पार्ट है an इज इक्वल टू 9 - 5n। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स हमें और फाइंड आउट करना, मतलब एक तो एपी भी बतानी है, ऊपर से हमें ये भी बताना है कि सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स और बताना है। तो देखो फर्स्ट वाला करती हूँ मैं यहाँ पे, an क्या दे रखा है आपको, an इज इक्वल टू 3 + का 4n। अगर मैं एपी बनाऊँ तो a1 लिखूँ यहाँ पे, तो वो क्या आएगा 3 + का 4 × 1, तो क्या बनेगा 3 + का 4, 3 + का 4, तो वो कितना हो गया 7। ऐसे ही मैं अगर a2 बनाऊँ तो क्या बनेगा 3 + का 4 × 2, तो ये क्या आया 3 + का 8, तो ये क्या बना 11। फिर a3 अगर बनाएं तो 3 + का 4 × 3,
ठीक है। तो ये क्या बना 3 प्लस का 12, तो ये कितना है 12 में 3 ऐड करोगे तो 15। तो हमारी एक वो टर्म आ रही 7, 11, 15 ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू निकाले हम, तो 11 माइनस 7 करने पे 4 आ रहा है। ओके, एक और कर लो, 15 माइनस 11 करने पे भी 4 आ रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एक एपी है, ये जो सीक्वेंस दे रखी है, ये जो सीक्वेंस अपन ने निकाली वो क्या है, एक तरह से एपी है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, S15 की वैल्यू। हमें पता है SN क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही होता है। अब हमें निकालना क्या है S15, तो ये लिख सकते हैं 15/2 2a की वैल्यू, 2 इंटू a की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है 7 प्लस n-1, मतलब 15 माइनस का 1 कितना हो गया 14, और d की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है। तो S15 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूँ इस पूरे में से, तो ये आ रहा है 15/2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 प्लस यहाँ पे 14 इंटू 2 बच जाएगा। ठीक है। तो ये आ रहा है अपना 15 ओनली, 2 से 2 कट, तो यहाँ पे बच रहा है 7 प्लस का 28। ठीक है। तो 28 में 7 को ऐड करो तो 15 इंटू 35 आएगा S15 की वैल्यू। S15 की जो वैल्यू आएगी 15 और 35 को मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आएगी 525 आती है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट क्या होता है कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट सेकेंड है। इसके अंदर an की वैल्यू क्या दे रखी है, an इज इक्वल टू 9 माइनस का 5n, सिक्वेंस निकालनी है तो a1 करेंगे तो 9 माइनस का 5 इंटू 1 कितना हुआ 9 माइनस का 5 कितनी आई 4। ऐसे a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस का 5 इंटू 2 तो कितना आ रहा है 9 माइनस का 10 कितना बना माइनस का 1। ऐसे a3 की वैल्यू निकालो तो 9 माइनस का 5 इंटू 3 तो कितनी आई 9 माइनस का 15, यही बना 5 3 जा 15, तो यहाँ पर कितना आया माइनस का 5 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है 4 माइनस का 1 माइनस का 5। ठीक है। ये माइनस का 6 बनेगा, सॉरी ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है। माइनस का 6 ऐसे चलती जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, डी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 और माइनस का ही 4 कितना बन रहा है माइनस का 5। ऐसे यहाँ पे एक और माइनस का 6 और माइनस प्लस का 1 कितना बन रहा है माइनस का 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है एक तरह से एपी है। ये जो सीक्वेंस है वो क्या है एपी है। हम निकालना क्या है S15 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है SN क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है। तो निकालना क्या है S15 निकालना है तो 15/2 2a की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी माइनस का 5 आ रही है, ये माइनस का 5। अब यहाँ से मैं फिर से 2 को बाहर कॉमन निकाल सकती हूँ, है ना, 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 15/2 इंटू 2, है ना, ये यहाँ पर बच जाएगा 4 और प्लस का यहाँ पर 7 इंटू माइनस का 5। ठीक है। तो ये बन गया 15 और 4। अब देखो 7 5 जा 35 होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 15 इंटू 31 आ गया, कितना माइनस का वो भी। ओके। तो यहाँ पे 31 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। फिर से यहाँ पे 1 और 3 आ गया तो 5 6 4 465 कितना आया माइनस का 465। किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे S15 की वैल्यू आ गई। ठीक है।
तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकेंड भी क्या होता है, कंप्लीट।